भी क्लिप नहीं बनाया, एक भी क्लिप नहीं बनाया फ्रंट से। कुछ लगा के दिखाओगी तो फिर ही पता चलेगा ना ओ मेरे व्यूअर्स को। मुझे अच्छे लग रही है हाँ अच्छे हैं और ये वाले भी मुझे अच्छे लगे। ए कुत्ता आ रहा है पीछे, दौड़ लगा। लोगों को मेरी दौड़ बहुत पसंद है। लो फ्रंट से दिखाऊं, बैक से भी सही है। ओवरऑल लुक तो नीचे पहना हुआ है शरारा। नीचे क्या पहना हुआ है? आपके पास एक ही स्वेटर है? Yes. वाई? This is my comfortable sweater, so that's why I बाल तो ही खुले छोड़ लो। लगा के आई मैं और This one इसके मुझे लगा लेना ही लेना, लेकिन इसकी प्राइस टू मच हाई है। टू मच हाई है, लेकिन ये है कि आप इसको बारात वगैरह पहन सकते हैं। इसके कलर्स बहुत मजे के हैं। ये भी बहुत प्यारा है। देखिए मैं आपको घर बैठे कितना एंटरटेन कर रही हूँ और ख़ुद भी हो रही हूँ। जोकर बन के रह गई हूँ। एंटरटेन यहाँ पे हम आए थे, हमें कहा था हम इतने स्वेटर वगैरह पहन के आए हैं, मच हैवी। तो यहाँ पे पता चला कि इन्होंने ना गर्म पंखे लगाए हैं। हीटर छोड़े मेरे कसम से थोड़ी देर गर्मी पिघल जा रहा है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं पहन के आना चाहिए, स्लीवलेस पहन के आने चाहिए थे। हैं भी पहना है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आप लोगों को ले आया हूँ बहुत बड़े स्टोर में। भी क्लिप नहीं बनाया, एक भी क्लिप नहीं बनाया फ्रंट से। कुछ लगा के दिखाओगी तो फिर ही पता चलेगा ना ओ मेरे व्यूअर्स को। मुझे अच्छे लग रही है। हाँ अच्छे हैं और ये वाले भी मुझे अच्छे लगे। हाँ ये भी अच्छे हैं। The price is very much high. ये भी अच्छे हैं यार। फातिमा मोबाइल की जान छोड़ दो, इधर भी ध्यान दे दो। फातिमा के पास तो मोबाइल ही नहीं है, बेचारी सिंगर। मोबाइल होगा तो मोबाइल की जान छोड़ूंगी। नया मोबाइल इतनी शराफत है तुम्हारे अंदर है। मोबाइल होगा तो मोबाइल की जान छोड़ूंगी। ओ तेरी, ये तो बड़ी गजब के हैं, ये तो बड़े गजब। ये वाले भी सिल्वर में प्यारे हैं। हाँ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप आ सकते हैं और ना आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी सस्ती चीज़ें हैं। इतनी भी सस्ती नहीं, ये सारे इयररिंग्स तो कितने के हैं? इयररिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, महंगे। इयररिंग्स जो है महंगे, लोगों के लिए कोई महंगे नहीं है, मरियम परवेज़ के लिए कोई महंगे नहीं है। 1000 के हैं बॉस। तो गाइस ये सब जो है वो आपको 1000 की रेंज मिल जाएंगे और ये डिस्काउंट भी दे रहे हैं। डिस्काउंट भी है, लगा है। होगा। ये क्या गोल्ड है, मुझे नहीं पसंद गोल्डन ज्वेलरी है पसंद। बिल्कुल ही फेक नहीं होती। नहीं लगा के आई मैं और इसके मुझे लगा लेना ही लेना, लेकिन इसकी प्राइस टू मच हाई है। टू मच हाई है, लेकिन ये है कि आप इसको बारात वगैरह पहन सकते हैं। इसके कलर्स बहुत मजे के हैं। ये भी बहुत प्यारा है। देखिए मैं आपको घर बैठे कितना एंटरटेन कर रही हूँ और ख़ुद भी हो रही हूँ। जोकर बन के रह गई हूँ। एंटरटेन यहाँ पे हम आए थे, हमें कहा था हम इतने स्वेटर वगैरह पहन के आए हैं। मच हैवी। तो यहाँ पे पता चला कि इन्होंने ना गर्म पंखे लगाए हैं। हीटर छोड़े मेरे कसम से थोड़ी देर गर्मी पिघल जा रहा है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं पहन के आना चाहिए, स्लीवलेस पहन के आने चाहिए थे। हैं भी पहना है यार। सो व्यूअर्स, फातिमा फाइनली जो है वो फ्री हुई है शॉपिंग से, तो मैंने सोचा मेरी ओवरऑल लुक दिखा दूँ। तो ये मैंने शॉपिंग बैग पकड़ लिया है। बैग देखा मेरा शॉपिंग बैग, कितना मज़ा आई है। और ये लोग जो है ना वो मेकअप पे भी डिस्काउंट दे रहे हैं और बाकी ज्वेलरी पे नहीं मुझे पता, लेकिन हो सकता है यहाँ पे ज्वेलरी में भी हो डिस्काउंट। तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये है मेरी आज की ओवरऑल लुक। मैंने मिरर में भी दिखा दी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इधर भी दिखा दूँ। तो मेरा जो इंस्टाग्राम है वो आप लोगों को मैंने करवाना था फॉलो, तो वो पता नहीं क्या है, वो ब्लॉक हो ही जा रहा है। आई डोंट नो ब्लॉक क्यों हो रहा है। फ़ैन पूछ रहे हैं आपका इंस्टाग्राम कौन सा असल है। मैं जो भी बनाती हूँ वो ब्लॉक हो जाता है और वो फ़ैन समझते हैं कि ये हमें ब्लॉक कर देती है।
हाँ, जबकि नहीं, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। इंस्टाग्राम वाले बंद कर हाँ, मैं आपको अपना क्यों नहीं दूंगी अकाउंट, मैं क्यों नहीं अपने आप को फॉलो करवाऊंगी, मैं क्यों नहीं अपने आप को फेमस करवाऊंगी। तो मैं इसी काम के लिए, ये मेरा काम है अपने आप को प्रमोट करना और फेमस होना। तो मैं आपको ब्लॉक नहीं करती, आप लोग टेंशन ना लें। मेरा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, मैं जैसे ही मेरा चलता है ना, मैं घर जाके उसको लैपटॉप पे कुछ करती हूँ, जुगाड़ लगाती हूँ। जैसे ही वो ऑन होता है मैं आपको वैसे ही उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ। तो जी जो जो लड़कियां यूनिवर्सिटी गोइंग है और जो जो लड़कियां जो है जॉब्स वगैरह कर रही हैं और जो लड़कियां जो है जिनको वॉचेस पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो भाई उन लड़कियों के लिए मैं ये सारी कलेक्शन लेकर आई हूँ और इंतहाई सस्ते दामों में। ये इतनी सस्ती सस्ती, मुझे कब एक मिनट के लिए तो मुझे यही हैरानी हुई कि यार वाकई में सस्ती है या धोखे दे रहे हैं। तो मैंने देखा कि सारी घड़ियाँ चल भी रही थी और डिज़ाइन नहाए खूबसूरत है और प्राइजेस नहायत ही कम थी, यानी कि दुनिया की सबसे सस्ती घड़ियाँ ना यहाँ पे हैं। तो आप भी मस्ट विजिट कीजिएगा चेज़ वैल्यू पर, और यहाँ पे डिस्काउंट भी चल रहा है और उसके अलावा यहाँ पे घड़ियाँ नहायत ही खूबसूरत हैं, उसके साथ जो है वो सबसे ज़्यादा सस्ती हैं। क्योंकि मैं जब भी कभी जाल जाती हूँ या मैं कोहिनूर वगैरह साइड पे जाती हूँ तो वहाँ पे इतनी घड़ियाँ महंगी होती हैं, मैं कहती हूँ मैंने नहीं लेनी। लेकिन यहाँ पे डिज़ाइंस भी बहुत ज़्यादा हैं और मैं कन्फ्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, और ऊपर से जी घड़ियाँ जो है ना उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है। ऊपर वैसे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि 300 से है 1200 तक, तो यानी कि लास्ट अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा महंगी भी होगी ना तो वो 1200 तक की होगी, और सस्ती सस्ती जो है ना वो 300 से शुरू हो रही हैं। और कहाँ मिलेंगी आपको इतनी सस्ती घड़ियाँ, और एक तो इतने डिज़ाइन प्यारे हैं। ऊपर से आम मार्केट से जब भी मैं कोई चीज़ लेने जाती हूँ वहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी होती है और ऊपर से वो लोकल होती हैं और ऊपर से वो निकलती भी नहीं सही हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि स्टोर वगैरह से चीज़ें लें, तो फिर ये होता है हम अपनी शिकायत तो दर्ज करने आ सकते हैं ना। अगर हम कहीं और सी चीज़ें ले लेते हैं फिर हम अपनी शिकायत भी दर्ज नहीं कर सकते। तो ये फ़ायदा होता है कि आप किसी ना ऑथराइज़्ड स्टोर से जब कोई चीज़ लेते हैं तो आप उनको एक, अगर आपकी चीज़ सही नहीं निकलती तो आप उनको एक शिकायत भी दर्ज करने आ सकते हैं कि जी हाँ जी मेरी ये चीज़ सही नहीं निकली। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये डायल वाली घड़ियाँ इतनी सस्ती यहाँ पे क्यों है? क्या अब लोग वो दूसरी ले रहे हैं, डिजिटल वाली वॉचेस आ गई हैं इस वजह से? पर मैं एक बात बताऊँ, जो डायल वाली वॉच का मज़ा है ना वो डिजिटल वॉच का तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पसंद वो डिजिटल वॉच जो है, वो आजकल आई हुई है, चार्ज होती है और अगर ओवरचार्ज हो जाए तो वो ख़राब भी हो जाती है। मुझे तो वॉच बिल्कुल नहीं पसंद। तो मुझे तो आज भी यही डायल वाली ही वॉचेज़ ही पसंद है और इसी से ही टाइम, पता नहीं शायद बचपन से ही आदत बनी हुई है, जो इस पर टाइम नज़र आता है वही करेक्ट टाइम लगता है, और जो इवन के मोबाइल में भी टाइम मौजूद होता है लेकिन फिर भी उस पे देखने की आदत नहीं है। लेकिन जो वॉच से टाइम देखने का मज़ा है ना वो कोई अलग ही चीज़ है। यानी हम लोग जो मर्ज़ी तरक्कियाँ कर लें, हमने रहना वही देसी पेंडू लोग हैं। अच्छा, देसी रहने का भी अपना ही मज़ा होता है। अच्छा, आप लोगों को ये बात बताऊँ कि 2 दिन मेरे साथ ऐसे हुआ कि मेरी बत्ती इस तरह से बुझ गई कि मैंने कहा यार मेरे साथ क्या हुआ है? यानी मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं किस प्लेनेट में मौजूद हूँ? मेरा नाम क्या है? मैं कर क्या रही हूँ? मुझे करना क्या है लाइफ में आगे? इस तरह से हो गई, यानी कि ये मुझे ऐसा लगता है नज़र बद के बुरे असरात हैं जो मेरे ऊपर पड़ गए थे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप लोग मुझे देखा करें ना तो माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। आप लोग बोलते ही नहीं है, उसकी वजह से मुझे नज़र लग जाती है और फिर मेरी बत्ती गुम हो जाती है और मैं ये सोच रही होती हूँ कि मेरा नाम क्या है? मैं किस जगह पे मौजूद हूँ? ये ज़मीन है, आसमान है या फिर कोई और ही प्लेनेट है? तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता? अच्छा, इवन कि आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि शादी के बाद भी लड़कियों की बत्ती बुझ जाती है। मैंने बहुत से कपल्स देखे हैं कि बच्चे भी पैदा हुए हुए हैं, शौहर भी सही है, हस्बैंड भी सही है, लाइफ भी ओके-शोके जा रही है, कुछ भी मसला नहीं है, लेकिन लड़कियों की बत्ती बुझी होती है। लड़कियाँ ये रूहों की तरह, बदरूहों की तरह मॉलों में फिर रही होती हैं। यानी मेरी बत्ती बुझ जाए तो मुझे समझ में आता है कि हाँ भई, मेरे साथ 100-100 प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन लोगों के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी प्रॉब्लम लोगों की लाइट ऑफ हुई होती है। खैर जी, अब मैंने गर्ल्स की सारी कलेक्शन आप लोगों को दिखा दी, तो मैंने सोचा अब लड़कों की भी दिखा दूँ आप लोगों को। लड़कों की वॉचेस भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं और प्राइसेस उसके ऊपर ही लिखी हुई हैं, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप कोशिश कर ही सकते हैं कि मेरे बोले बगैर आप लोगों को समझ आ जाए कीमत कितनी है। लड़कों की भी वॉचेस इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती से सस्ती भी लगी हुई हैं, और महंगी से अगर महंगी भी वॉच है ना तो वो जस्ट 1200 तक, मैंने बता दिया ना पहले, 1400 तक की हैं वॉचेस। हद है जी, 1400 की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये वॉचेस लगी हुई हैं, ये डिज़ाइन्स लगी हुई हैं। आई डोंट नो कि लड़कों को ये स्क्वेयर वॉचेस पसंद होती है या नहीं पसंद। अच्छा, ये मुझे इसलिए अच्छी लगी थी, इसके अंदर किंग का निशान बना हुआ था और
वो सेकंड्स का काम कर रहा था, वो ये टुन 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 करके घूम रही थी। वॉचेस बहुत प्यारी हैं। मैं सोच रही थी मैं यहाँ से एक वॉच ले लूँ अपने भाई के लिए, लेकिन मैं की करा, मेरे भरा नूं वॉच पहनना पसंद ही नहीं है। ना, इसलिए मैं उसके लिए कोई चीज़ नहीं लेती है। एक तो उसको पसंद नहीं आती, दूसरा उसको पहनना पसंद नहीं है, तो फिर उसको पहनना पसंद नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों लूँ। और जी आप लोगों को दुनिया के सस्ते तरीन वॉल क्लॉक्स दिखाने वाली हूँ। देखें कितने खूबसूरत प्यारे वॉल क्लॉक्स हैं। तो मुझे ना पहले ना ये हुआ क्या इसके अंदर कोई खराबी-शराबी तो नहीं है, ये जो इतने प्यारे और इतने सस्ते कैसे हो सकते हैं यार? वैसे मैं यहाँ पे आके ये भी हुआ मेरे साथ ना, इवन हद है कि 2000 का वॉल क्लॉक होगा, जो ज़्यादा बड़ा होगा वो 2000 तक का था, और 1000 और 1500 और 2000, हाँ, यहाँ तक की थी। और ये नहीं मुझे पता, ये डोकोर-शकोर वाले जो है ना, इनके प्राइस आप यहाँ पे आके बता कीजिएगा खुद ही। तो ये दूसरे जो क्लॉक्स हैं, ये भी इतने प्यारे-प्यारे हैं, और इनकी प्राइस भी कम ही थी, मतलब कि अच्छी चीज़ें हैं। मैं बहुत देर बाद आ गई हूँ यार, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। इतनी सस्ती चीज़ें हैं यहाँ पर और मैं लेट हो गई हूँ। सो ये है कि देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब है। ये यहाँ पे सेल से चलने वाली सेल टाइप वाला टाइम वॉच देती थी, वो वाली वॉचेस थी, और ये भी लड़कियों और लड़कों की मिक्स है। ऊपर आपको मैंने बता दी है कीमतें क्या-क्या हैं, इनकी प्राइसेस क्या-क्या हैं। अच्छा, ये रंग-बिरंगी वॉचेस मुझे तो नहीं पसंद है, शायद कि चलती होंगी स्कूल कॉलेजेस में, तो उन लोगों को पसंद है। ये इतना बड़ा बालू बेचारा अकेला बैठा हुआ है, उदासियाँ मांड रहा है। कोई इसको कंपनी दे रहा है। ये 2 लोग भी अकेले खड़े हुए हैं, और ये इन्होंने बर्तनों की पता नहीं दुकान खोली हुई है। और अच्छा, ये गर्म पंखा जो आजकल है बहुत इन हुआ है, और इसकी प्राइस है 3900। इन्होंने घट नहीं करनी वैसे, अगर कोशिश करें बाहर से ले लें, क्योंकि इन्होंने कम नहीं करनी। जी यहाँ पर मैं कुछ ग्लासेस वगैरह देख रही हूँ। अच्छा, ये स्टोर इतना बड़ा है कि ना मैं अभी आधा स्टोर ही फिरी हूँ ना, तो आधा स्टोर फिरने के बाद ही इंसान को भूख लग जाती है, ये वो वाला हिसाब हो जाता है। ये कैचर आजकल बड़ा ही इन हुआ था। ये इंस्टाग्राम पे इस कैचर ने ना अंत मचाई हुई है, यानी कि पीछे लगा के, और ये 2 लड़ियाँ लटका के दिखाते रहते हैं। तो ये 1000 का मिल रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा महंगा है। अच्छा जी, मेकअप पे भी इन्होंने लगाया हुआ है डिस्काउंट अच्छा, तो वो पेंसिल्स वगैरह और आएगी जो फेस पे लगाने वाली चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, और मैंने फिर लगे हाथ यहाँ से चीज़ें ले ही ली, क्योंकि मैंने कहा इतनी सस्ती मिल रही हैं तो फिर ले लेते हैं। मिस रॉस की मैंने ली है जी यहाँ से एक फाउंडेशन, और 2-3 प्राइमर ले लिया, और 2 हाइलाइटर लिया, और प्राइमर लिया, हाइलाइटर लिया, मिस रॉस की फाउंडेशन ली है, और क्या-क्या लिया, पेंसिल लिया है, 2-3 लिपस्टिक्स ली हैं, और आईलाइनर लिया है। तो ये चीज़ें मैंने ले ली, फिर सस्ती मिल रही थी क्योंकि डिस्काउंट चल रहा था। फिर मैंने कहा अब तो बार-बार अब आया भी नहीं जाता, अगर आ भी गई हूँ तो फिर अब ले लेती हूँ चीज़ें। लोग पिंड से उठ के आए होते हैं, मैं शहर में रह के यहाँ पे नहीं आती। देखिए मेरा हाल क्या है, मेरा हाल चेक करें, ये मेरे हालात हैं। तो जी ये मैंने सोचा आप लोगों को जी ये इयरिंग्स शेयरिंग्स भी दिखा दूँ, और भी यहाँ पे स्टोर में काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ है, स्टोर में आने का ये फ़ायदा हो जाता है, मॉल में आने का ये फ़ायदा हो जाता है, चीज़ें आँखों के सामने होती हैं तो बहुत सी चीज़ें मतलब कि हम लोग ले लेते हैं। फिर अगर आँखों के सामने कोई चीज़ नहीं ना होती तो बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं, ये चीज़ भी बहुत सी चीज़ें हमें लेना याद नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे ये कि बिल्कुल आइस के बिल्कुल सामने लगी हुई है ना, तो फिर समझ आती है हाँ यार ये चीज़ भी लेनी है, ये चीज़ भी लेनी है। वरना अदरवाइज़ ये होता है कि मुझे याद ही नहीं रहता मैंने लेना क्या है, और आधी चीज़ें मेरी रह ही जाती हैं। दूसरी मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, इन्होंने बैग्स पे भी लगाई हुई है, इन्होंने बैग्स पे भी ऑफ चल रहा है इनका, और इनके बैग्स अच्छे हैं। तो आप लोगों ने अगर सस्ते तरीन बैग्स लेने हैं ना, हैंड बैग्स अगर आपने लेने हैं, लड़कियों को आदत होती है चेंज कर के जाने पे, कॉलेज में भी चेंज करके जाने हैं, और अगर जॉब्स में होती है तो जॉब्स में भी चेंज करके जाने हैं, तो उसके लिए आप लोग ना यहाँ ज़रूर आइएगा, क्योंकि बैग्स एक तो सस्ते हैं, दूसरे उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, और दूसरे कलर्स भी बहुत ज़्यादा प्यारे-प्यारे हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छे और सस्ते बैग्स चाहिए तो आप चेज़ वैल्यू ज़रूर आइए। आप लोग ये मुझसे ज़रूर कहते रहते हैं कि आप प्लेस को मेंशन नहीं करती, आज मेंशन कर देता है। तो आप ज़रूर आइएगा, ठीक है जी। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ अपनी ओवरऑल लुक, जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को दिखाई नहीं, मैंने सोचा मैं दिखा देती हूँ। तो ये मेरी आज की ओवरऑल लुक है, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी लास्ट पोएट्री को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरह मेरे चैनल को, मेरी पोएट्रीज़ को, मेरे पोस्ट्स को जो है ना वो प्यार श्यार देते रहें, तो मैं आप लोगों के साथ और भी ज़्यादा अपनी चीज़ें जो हैं वो शेयर करती रहूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मुझे जो है ना लिटरली जो है ना, जो लोग आपको लाइफ में ना जो है ना
अंडर एस्टिमेट करते हैं और आप लोगों को फ़ील करवाते हैं कि आप लोग जो हैं कुछ भी नहीं है, बेकार हैं, फ़लाँ है, ये उन लोगों को तो ना आप लोगों ने इस साल 2025 में ये इस साल का रेज़ोल्यूशन नहीं, उन लोगों को पहली फुर्सत में फ़ारिग कर देना है। क्योंकि अल्लाह ताला जब आप लोगों की कदर कर रहे हैं, अल्लाह ताला जब आप लोगों को आपको अल्लाह ने बनाया, आपको अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप अल्लाह को पुकार के तो देखें, पर आप लोगों को उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो जब अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती वो अपने बंदे से इतना प्यार करती है, और ये बंदे फिर कौन होते हैं? इनकी क्या औकात है? इनकी कोई औकात नहीं है। ये पानी के बुलबुले हैं, फोड़ने हैं और इन्होंने उड़ जाना है। तो इन लोगों के पीछे नहीं आप लोगों ने अपने आप को ना डीवैल्यू करना, डिग्रेड करना या अपनी बत्ती बंद करनी। आपने अपने आप को खुश रखना है और लाइफ को जीना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से और हमारे माँ बाप की तरफ, दोनों की तरफ से तोहफ़ा है। ठीक है, तो इस तोहफ़े को आपने जीना है और इसकी हर वक्त आपने इसकी वैल्यू जो है ना बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। जो लोग आपको वैल्यू नहीं देते उनको आपने पहली फुर्सत में फ़ारिग कर देना है। चलो भाई निकल जाओ, तुम्हारी तो ज़रूरत नहीं है। तुमने तो हर एक की ज़िंदगी में जाके उसको डीवैल्यू करना है, उसको नेगेटिव एनर्जी देनी है। तुमने हर एक के साथ ही ऐसे करना है और इन द लास्ट तुमने अकेले ही खड़े होना है। ऐसे ही होता है सब। जो लोग दूसरे को डिग्रेड करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं, बुरी-बुरी बातें करते हैं, मैं आप लोगों के बात तो सही बात है, ये मेरी आँखों देखी बात है, वो एंड पे अकेले ही खड़े होते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे व्लॉग बना रहे हैं ना, तो सड़ पुज के ना लाइटें बंद करी जा रहे हैं। मैं भी व्लॉग बना के ही छड्डांगी, जो मर्जी हो जाए। हाँ मेरे वाला भी 20 वारी रस के गया है, आ जाते होंगे धक्के धुक्के खा के। 2025 आ गया, वो की सी। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आज मैं पहली बारी 2025 में मिलने वाली है। और एक और भी था यार, मैंने लगा सी मोहब्बत तो कोई दुख नहीं है। ए मैं समझिया सी मोहब्बत तो वड्डा कोई दुख नहीं है। आ मेरा बेड ते लगा गोडा, बस में सारे अगले पीछे दुख भूल गए, गोडे का दुख नहीं भूला। मैं थक गई हाँ, मैं कुछ दे दो, इतना खुश हुई हाँ, क्योंकि उस तरह तो कोई चीज़ आज तक वेखी नहीं जिस तरह 2025 वेखे, तो खूबसूरत निकली। आए आए 2025 आए आए आए, मैं थक गई हूँ व्लॉग बना के यार। दिस वन इज़ नाइस एंड मेरे हाल से ये थोड़ा सस्ता भी है, नाइस है। रिमिशा हाँ जी, की सी प्यार कर ला किन्नियां भैड़ियां ने कसमें, हाँ किड्डियां भैड़ियां ने। कितना प्यारा है ये, सो एलिगेंट। और इसके साथ कितनी सी डॉल जो है वो तैयार हो चुकी है। और अभी मैंने ये इसके क्या कहते हैं, अभी मैंने तो व्यूवर्स यहाँ पे फातिमा की ओवरऑल लुक ले रही थी, लेकिन अब लाइट जा चुकी है, तो मैंने कहा चलो खैर है, लाइट भी नहीं हमने छोड़नी, लाइट में भी हमने जो है वो ओवरऑल लुक दिखा के ही छोड़नी है। हेयर स्टाइल देख सकते हैं मैडम का, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो आप इसका वो नहीं देंगी रिव्यू? मैंने सिखाया हुआ, आप कैसे ये सिखाया हुआ मेरे चैनल पे, इसकी वीडियो है, मेरे ही मुंह के थंबनेल के साथ जाके सर्च करें, हाँ बनाए फिर ऐसा हेयर स्टाइल। ओके डन हो गया। थी वो लाइटिंग बाद में ओवरऑल लुक, तो अब मैंने सोचा कि मैं अब इसकी ओवरऑल लुक जो सी है वो स्पेशल नहा के आई है। जैसे वो बच्चे नहीं नहाते 10 दिनों बाद, नैया कर लेते हैं, उनको रूप चढ़ जाता है, तो ये भी वैसे ही नहाई है। वरना तो इसने नहाना ही नहीं था, इसने सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है। वरना ये मुझे कह रही थी मैंने कौन सा आना होता है मीडिया में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा अब तो तुम भी आती हो तो प्लीज़ यार नहा लो। तब ये नहाई है स्पेशल है। कितने दिनों बाद नहाई हो? सच सच बताना, सच खोल दो। ये सच खोल दो। खोलोगी कि नहीं खोलोगी? यस कि नो? मेरे को सिर्फ 300 रुपया रह गया है, मेरे को सिर्फ 300 रुपया रह गया है। मैं 300 की बिरयानी आ जाती है रेमशा। 300 की इतने ही पूछन दई है, 300 की बिरयानी आ जाती है। ये चुटकी वाला सिस्टम मुझे टड़ा। हम लोग बाहर आए हैं और बाहर जो है वो शाम पड़ चुकी है। इस टाइम मैंने सोचा नहीं था कि शाम पड़ जाएगी, लेकिन अब घर जाते जाते और ठंड बाहर, और बाहर ठंड, शुक्र है ठंड नहीं है भाई। क्या सर्दियाँ गुजर गई तो फिर ठंड भी गुजर जानी है।
और अंदर इतनी गर्मी थी तौबा। तो आप लोग भी बाहर आए और शॉपिंग करें और इस ठंड का एंजॉय करें। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अंदर तो घबराहट सी हो रही है। रिमशा, अंदर से घबराहट हो रही। मैंने फातिमा का नाम आज से रिमशा रख दिया। ये सड़क क्रॉस करनी है। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, इनकार सजना। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपसे नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे तो अपनी दुआ में रखिएगा याद। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय। नए व्लॉग में मिलते हैं, टाटा।